मुल्तान वासा की जानिब से शहरी जहरीली सब्जियां खाने पर मजबूर हैं। वासा ने अपनी नाअहली का एतराफ कर लिया। डायरेक्टर वर्क्स वासा शहजाद मुनीर से रूही से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि साल से हुकूमत को आगाही के बाद भी सुनवाई न होने पर शिकवा गुनाह है। शहर भर का गंदा पानी नहरों में डालने का एतराफ भी किया, जबकि काश्तकार भी जहरीले पानी से खेत सैराब करने पर मजबूर हो चुके हैं। मुल्तान में सीवरेज का पानी नहरों में डाला जाने लगा है। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां भी कागजों तक महदूद। सब्जियों के नाम पर शहरियों में बीमारियां बांटी जाने लगी। जहरीले पानी से पालक, लौकी, गोभी, प्याज व दीगर की काश की जाने लगी। काश्तकार भी उगने वाली सब्जियों को जहरीले पानी से काश करने का एतराफ करने लगे। बिजली बहुत महंगी है, ट्यूबवेल के अखराजात हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मजबूरी के तहत लगा रहे हैं हम ये, और कोई हल नहीं हमारे पास। डायरेक्टर वर्क्स वासा शहजाद मुनीर ने एतराफ करते हुए बताया कि हमें इस चीज का एहसास है, पानी नहरों में जाने से फसलें खराब हो रही हैं। सदरन साइड पर सीवरेज का पानी नहरों में जा रहा है। उन्होंने कहा सदरन साइड पर वेस्ट वाटर के लिए 40 किलोमीटर के साथ 40 अरब का मंसूबा जल्द शुरू कर रहे हैं। सीवरेज के पानी को ट्रीट करके दरिया चनाब में छोड़ रहे हैं। जो शहर की सदरन साइड है उस तरफ हमारे पास किसी किस्म का स्लज कैरियर या कोई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए हमें कभी फंडिंग नहीं आ सकी। साल से ये गवर्नमेंट को लिखा जा रहा है कि हमें इसके लिए कुछ दिया जाए, तो उस तरफ क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पर हम जो सीवरेज का पानी है वो नहर में उसको निकास किया जाता है, जो कि ज़ाहिर बात है कोई इतना अच्छी चीज़ नहीं है। नहर के पानी में जाके तो आगे फिर वो सारा फसलों वगैरह को लगता है। डायरेक्टर इमरजेंसी निश्तर अस्पताल डॉक्टर अमजद चांडियो कहते हैं कि सीवरेज वाली सब्जियां खाने से ज्यादातर शहरी जिगर, मैदे, टाइफाइड, लूज मोशन जैसी बीमारी में मुब्तला होते हैं। शहरी खाना पकाते वक्त सब्जी को अच्छी तरह उबालें। हमारे पास ज्यादातर जो पेशेंट रिपोर्ट का हो रहे हैं वो मैदे के और जिगर की बीमारियां, मैदे की खराबी के, हैजे के, जिल्द की बीमारियां आ रही हैं जिसमें खून की एलर्जी है, जिगर की बीमारी को पेशेंट आते हैं तो दिल तक के मर्ज इससे लाक हो जाते हैं। काश्तकारों का कहना था कि ट्यूबवेल और बिजली के अखराजात ज्यादा हैं। जहरीले पानी से सब्जियां उगाने पर हम मजबूर हैं। सरकारी ग़िज़ाई महकमों ने जहर आलूदा पानी से काश सब्जियों पर चुप साध रखी है। रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाली सब्जियां इस जहरीले आलूदा पानी से काश की जा रही हैं। अब देखना यह है कि इंतजामिया के आला अफसरान इस हवाले से कब और कैसे कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सरदार अली खान, मुल्तान के 9 लाख शहरी बिना लाइसेंस गाड़ियां दौड़ाने लगे। रूही ने रोजाना होने वाले दर्जनों हादसात की वजह खोज निकाली है। अरबों के चालान भी शहरियों को होश नहीं दिला सके। कसूरवार कौन, शहरी या ट्रैफिक पुलिस? ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल मुश्किल या फिर शहरियों की गफलत? मुल्तान में 70% ड्राइवर गैर लाइसेंस याफ्ता निकले। मुल्तान शहर में गाड़ियों की तादाद 12 लाख से ज्यादा, मगर ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 3 लाख शहरियों के पास है। मुल्तानियों ने लापरवाही की हद कर दी। ट्रैफिक पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल अब तक 1 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, मगर ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 10,000 शहरियों ने बनवाए। आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग लाइसेंस की तरफ नहीं आते। गाड़ियां चला रहे हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने बच्चों को गाड़ियां और मोटरसाइकिलें दी हुई हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ भरपूर मुहिम जारी है। शहरियों को आगाही भी फराहम की जा रही है। लोगों को चाहिए आसान तरीका है, 1 विंडो ऑपरेशन हो रहा है, जाएं आईडी कार्ड दें, अपना लर्नर बनवाएं, 42 दिन बाद अपना लाइसेंस बनवाएं, कोई मसला नहीं किसी किस्म का, बिल्कुल आसान तरीका है। लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, चलाने भी कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कि आए रोज चालान होते हैं, मगर लापरवाही के बायस ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सके। हर शहरी की जिम्मेदारी है, कुछ लापरवाहियों से हम नहीं बना सके, इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट टाइम बनवाएंगे। 2007 से अब तक रजिस्टर्ड गाड़ियों के मुकाबले में सिर्फ 30% ड्राइवर्स ने लाइसेंस बनवाए। गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स की भरमार से ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हो रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली सरदार के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। दूसरी जानिब अहमदपुर शर्किया में महकमा इनहार की गफलत और लापरवाही। 1947 के अहम रिकॉर्ड को रद्दी में बेच दिया गया। आबियाना जमाबंदी, वाराबंदी और साइलिन के जायदाद के कागजात 10 रुपए फी किलो में फरोख्त कर दिए गए। रोही ने खबर की नशर तो आला अफसरान की दौड़ें लग गईं। रद्दी में फरोख्त शुदा रिकॉर्ड पैसे देकर वापस मंगवा लिया। अहमदपुर शर्किया महकमा इरिगेशन की नाअहली के बायस कीमती कागजात को जाया कर दिया गया। महकमा अनहार ने कोड़ियों के भाव 1947 का महकमा जाती रिकॉर्ड 10 रुपए फी किलो के हिसाब से रद्दी में फरोख्त कर दिया। महकमे के एहलकारों ने इस रिकॉर्ड को फजूल करार दे दिया। कागजात नहीं है जो मिसल फारिग हो जाती है ना, दफ्तर दाखिल हो जाते हैं, वो है। तो फिर तमाम सरकारी इदारों में जो मिसल फारिग हो जाती है उसका यही तरीका होता है, उसे रद्दी में डाल देते हैं। नहीं, ये तो काफी पुरानी होती है ना, ये 1947 की हैं। 1947 की वो तमाम चीजें जाया हो गई हैं, मतलब अब ये जाया नहीं होती, ये इस तरह होते हैं जो मिसल चलती है ना आगे,
ये फिर दाएं हो जाते हैं पीछे। महकमा अनार के कारनामे की रोही ने खबर नशर की तो महकमा अनार के सीनियर अफसरान हरकत में आ गए। 1947 का अहम रिकॉर्ड जो रद्दी में बिक चुका था उसको वापस मंगवाया गया। कीमती कागजात को 10 रुपए फी किलो फरोख्त करना अहमकाना हरकत थी। अहम रिकॉर्ड में आबियाना जमाबंदी, फर्द मलकियत के कागजात, वाराबंदी, पानी, साहिलीन की जायदाद के कागजात और महकमे की अहम तरीन दस्तावेज मौजूद थी, जिनको बर वक्त वापस मंगवाकर रिकॉर्ड रूम में महफूज कर दिया गया। महकमा अनार के डिप्टी कलेक्टर रोशन बुखारी ने तवज्जो दिलाने पर रोही टीम का शुक्रिया अदा किया। रोही टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने हमें बर वक्त इतला दी और वो जो रद्दी उठा के जा रहे थे उनमें से हमने कुछ कागजात अभी निकालने भी थे, सेट भी करना था उनको, तो आपने बर वक्त इतला दी और हम आपके मशकूर हैं कि आपकी इतला पर हमने गार्ड को फौरी तौर पर भेज के वो जो रद्दी है सारी और जो कागजात हैं हमने वापस ले लिए और हमने अपनी कस्टडी। महकमे के छोटे अमले की लापरवाही के बायस अहम कागजात अगर गलत हाथों में लग जाते तो बड़े नुकसान का खदशा था। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, रोही, अहमदपुर, शर्किया। अभी आपको बताएं, दूल्हे की चाहत और बारातियों की दुआएं रंग ले आईं। दिलवाला दुल्हनिया ले गया। चौक सरवर शहीद में 24 घंटे बाद रुखसती, दूल्हे मियां और अहले खाना खुशी से निहाल। गुज़श्ता रोज बारात पहुंचने पर दुल्हन ने 3 कटी उंगलियों वाले दूल्हे के साथ जाने से इनकार किया था। पठान होटल का रहायशी माजिद धूमधाम से बारात लेकर चौक सरवर शहीद पहुंचा। दुल्हन के घर निकाह की तकरीब हुई। निकाह के बाद दूध पिलाई की रस्म के बाद दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। रोही पर खबर नशर होने के बाद मुअस्सिसीन इलाका ने फ्रीकैन में तस्बिया करवाकर दुल्हन को रुखसत करवा दिया। दुल्हन घर पहुंची तो खुशी में दूल्हे ने देगें चढ़ा दी। रोही टीम का मैं शुक्रिया अदा करदा जिन्हें निशानदेही की थी और दुल्हन उस इलाके मौजूदा ने नाल टोरी खुशी नाल घर वास्ते पे। दुल्हे माजिद का कहना था कि वो रोही टीम का शुक्रगुजार है जिसकी वजह से मुअज्जिज़ीन इलाका ने मामले में मुदाखलत की और दुल्हन को साथ रुखसत करवाया। रोही टीम वाले का मैं शुक्रिया अदा करदा जिन्हें साडी मदद की थी और दुआ वसेब वाले ने साडी बहुत मदद की है, साडे नाल दुल्हन जी साडे घर भेज दी है। दुल्हन की रुखसती हुई तो दूल्हे की खुशी ही दीपनी थी। दुल्हन लेकर घर पहुंचते ही माजिद नामी दूल्हे ने खुशी में देगें चढ़ा दी और अहले इलाका की कोरमे से खूब तवाज़े की। कैमरा टीम के साथ चौधरी उमर फारूक, रोही, चौक सरवर शहीद। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल तौर पर फाल करने वाले इक़दाम तेज कर दिए गए हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए बिल्डिंग का इंतखाब भी कर लिया गया। आरजी सेक्रेटेरिएट चुंगी नंबर 9 और मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट मती तल में कायम किया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने आरजी सेक्रेटेरिएट कायम करने की हतमी मंजूरी दे दी है। पंजाब सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल तौर पर फाल करने वाले इक़दाम तेज कर दिए गए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए बिल्डिंग का इंतखाब कर लिया गया। आरसी सेक्रेटेरिएट चुंगी नंबर 9 और मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट मती तल में कायम किया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने मेट्रो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बिल्डिंग में आरसी सेक्रेटेरिएट कायम करने की खत्मी मंजूरी दे दी। पहले मरहले में एमडीए मेट्रो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बिल्डिंग के 3 फ्लोर तैयार करके सेक्रेटेरिएट के हवाले करेगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने चुंगी नंबर 9 और जेर तामीर बिल्डिंग का काम मुकम्मल करने के लिए एमडीए को भी 2 माह की डेडलाइन दे दी है। दूसरी जानिब रहीम यार खान में एमएनए जावेद इकबाल वड़ाइच और एमपीए आसिफ मजीद ने कारपेट होने पर कचहरी रोड और चर्च रोड का इफ्तिताह कर दिया। पार्लियामेंटेरियन कहते हैं रिकॉर्ड अवामी फलाही मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। आसिम सदीक की रिपोर्ट देखिए। टूट फूट का शिकार कचहरी रोड और चर्च रोड को रातों रात कारपेट रोड बना दी गई। 12 मिलियन की लागत से मंसूबा मुकम्मल हो गया। एमएनए जावेद इकबाल वड़ाइच और एमपीए आसिफ मजीद ने कचहरी रोड और चर्च रोड का इफ्तिताह किया। जावेद इकबाल वड़ाइच का कहना था कि वो इस सड़क को बचपन से टूट फूट का शिकार देख रहे हैं। कचहरी और चर्च रोड जैसी कारपेट रोड का जाल पूरे हल्के में बिछाया जा रहा है। जहाँ पे हम खड़े हैं ये तकरीबन बचपन से हम देख रहे थे कि ये रोड टूटी फूटी हुई थी। ये मेन हमारी ये अदालतों की रोड थी। यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम दरीना मसला था। इसके साथ आगे क्लब रोड है वो भी यही हालात थे। तो ये माशाल्लाह आज मंसूबा मुकम्मल हुआ तकरीबन 12-13 मिलियन के साथ। एमपी आसिफ मजीद का कहना था कि नया कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑस्ट्रो ट्रफ, फ्लड लाइट्स ग्राउंड, स्विमिंग पूल, सेहत और टफ टाइल्स के बड़े मंसूबे जल्द मुकम्मल होंगे। किसी ने आज से पहले ये नहीं सोचा था कि यहाँ एक नया लड़कों के लिए कॉलेज चाहिए, वो इंशाल्लाह बनने जा रहा है और एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पायलट स्कूल में बनने जा रहा है।
اور آسٹرو ٹرف لگنے جا رہی ہے، اور اس آپ کے جو جمنازیم ہے سپورٹس، اس میں فلائی لائٹس ٹورنامنٹ کے لیے بہت بڑا ایک بجٹ رکھا گیا ہے، جس سے انشاءاللہ ہوگا، جس میں سوئمنگ پول بن رہے ہیں۔ پارلیمنٹیرینز نے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے 12 ارب روپے کا سٹی پیکج آنے کی بھی خوشخبری دی۔ کیمرامین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم خان۔ ملتان میں محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر کی جانب سے یونیورسٹی ویٹرنری اسپتال کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر آصف علی نے افتتاح کیا، بولے بہت جلد ملتان تا جلالپور پیروالا موبائل اسپتال کی سہولت کا آغاز کیا جائے گا۔ ملتان میں محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر کی جانب سے یونیورسٹی ویٹرنری ہسپتال کا افتتاح کر دیا گیا۔ یونیورسٹی ویٹرنری ہسپتال کا افتتاح وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر آصف علی نے کیا۔ وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر آصف علی کا کہنا تھا کہ ویٹرنری ہسپتال سے نہ صرف یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات بلکہ فارمرز بھی مستفید ہوں گے۔ ملتان تا جلالپور پیروالا موبائل ہسپتال کی سہولت کا آغاز جلد کیا جائے گا۔ یہ جو ہسپتال ہے نا، یہ ایک ایڈیشن اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک تو اس سے ہمارے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ بہت بہتر ہوگی۔ دی فرسٹ پرپز ہے کہ جو ہمارے گریجویٹ ٹرینڈ ہوں وہ ہینڈز آن ہوں، ان کو کام جو ہے اپنی ڈیزیز ڈائگنوسٹکس اور اس کی ٹریٹمنٹ کا پتہ ہو، اور پھر وہ سروسز لوگوں کو دے سکیں۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ویٹرنری ہسپتال سے پڑھائی کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہاں پر کافی کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ ہماری جو پریکٹیکل کی کلاسز ہیں آگے سے وہ یہاں پہ ہوا کریں گی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو فارمرز ہیں وہ اپنے جانور لے کے آئیں گے، ان کا جو ایگزامینیشن ہے وہ بھی ہمارے ٹیچرز کریں گے، ہم اس سے بھی کچھ نہ کچھ گین کریں گے۔ وی سی زرعی یونیورسٹی نے آئندہ دنوں میں یونیورسٹی کے ویٹرنری ہسپتال کی سروسز میں مزید اضافے کا اعلان کیا۔ محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی کے یونیورسٹی ویٹرنری ہاسپٹل سے نہ صرف اس علاقے کے عوام مستفید ہوگی بلکہ جو ویٹرنری اینڈ سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اس سے خوب فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ اب پاکستان میں بیٹھ کر پوری دنیا میں برآمدات کی جا سکیں گی۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، پاکستان کا پہلا امازون سینٹر GPO ملتان میں قائم کر دیا گیا ہے۔ کچھ روز میں سینٹر کا باقاعدہ آغاز ہوگا جبکہ امازون کی وجہ سے تجارتی خسارے کم ہوں گے۔ رپورٹ دیکھیے۔ اب پاکستان میں بیٹھ کر پوری دنیا میں برآمدات کی جا سکیں گی۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ والوں کے لیے بڑی خوشخبری، پاکستان کا پہلا امازون سینٹر GPO ملتان میں قائم کر دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے لیٹر ملتے ہی کچھ روز میں سینٹر کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ امازون سینٹر کھلنے سے پاکستانیوں کے لیے نئی راہیں کھلیں گی۔ چھوٹے بڑے کاروباری امازون پر اپنی پروڈکٹس بیچ سکیں گے۔ اب پاکستان میں بیٹھ کر پوری دنیا میں برآمدات کی جائیں گی اور تجارتی خساروں میں بات سے کمی آئے گی۔ ملک میں ریونیو آئے گا اور قومی خزانے میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، افتتاح کو تو 3 ماہ گزر گئے مگر THQ اسپتال پپلا کا آپریشن تھیٹر فعال نہیں ہو سکا ہے۔ MS THQ ڈاکٹر الطاف قادری کا کہنا ہے کہ آپریشن تھیٹر اگلے ہفتے تک فعال ہو جائے گا۔ شہریوں کو سرجری کے لیے سلسلہ میں پریشانی کا سامنا رہتا ہے، رپورٹ کریں گے اختر مجاز۔ افتتاح کو 3 ماہ گزر گئے مگر THQ ہسپتال کا آپریشن تھیٹر فعال نہ ہو سکا۔ آپریشن تھیٹر کا افتتاح صوبائی وزیر جنگلات سبطین خان نے کیا تھا۔ 80 لاکھ روپے کی لاگت سے بنایا گیا آپریشن تھیٹر فعال نہ ہونے کے باعث سرجری کے سلسلے میں تحصیل پپلا کے عوام کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ MS ڈاکٹر الطاف قادری کا کہنا ہے کہ آپریشن تھیٹر کے تمام امور مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ فنڈ نہ ملنے کے باعث آپریشن تھیٹر 3 ماہ سے فعال نہ ہو سکا۔ اب آپریشن تھیٹر میں سہولیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فنڈ مل چکے ہیں۔ فنڈ کے ایشو تھوڑا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے فنڈز بھی دیر سے اس دفعہ ملے ہیں ہمیں، اور انشاءاللہ ابھی فنڈ آئے ہیں تو میں نے یہ کام کمپلیٹ کروا دیے، چلر بھی لگوا دیے، AC بھی جہاں لگنے تھے وہ بھی لگوا دیے، اور باقی ایگزاسٹ وغیرہ کی جہاں جہاں کمی تھی وہ بھی میں نے اب کمپلیٹ کروا دیے انشاءاللہ۔ اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک اللہ کے حکم سے آپریشن تھیٹر سٹارٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پپلا کے عوام کے لیے بہترین سہولیات دی جائیں گی۔ ڈاکٹر الطاف قادری نے یہ بھی بتایا کہ آپریشن تھیٹر فعال ہونے سے چھوٹے آپریشن کے ساتھ میجر آپریشن بھی ہو سکیں گے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ اچھا ذکی، آج کل کے دور میں نوجوان تو سبھی ایکسرسائز کر لیتے ہیں مگر کیا آپ نے کبھی کسی بزرگ کو ورزش کرتے دیکھا ہے؟ بالکل نہیں، لیکن آج ہم اپنے ناظرین کو نوجوان بزرگ سے ملوائیں گے۔ عمر 80 سال ہے، ورزش معمول ہے، بوڑھا ملک ممتاز تندرست و توانا ہے۔ شجاع آباد کے 80 سالہ ملک ممتاز کے کرتب نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ دن بھر گھنٹوں ورزش، غذا سادہ، کراٹے، الٹا لٹکنا، سوئمنگ دیکھ کر لوگ محظوظ ہوئے۔ کوئی آئے اور کرے مجھ سے مقابلہ، بوڑھے ملک ممتاز نے نوجوانوں کو چیلنج کر دیا ہے۔
मलिक मुमताज का दावा है कि नौजवानों में से कोई आए और करे उससे मुकाबला। वो अपने करतब दिखाकर लोगों को महसूस करता है। मलिक मुमताज वेंस ने अपने फार्म हाउस में एक्सरसाइज का खास बंदोबस्त कर रखा है। दिन में 3 बार एक्सरसाइज करना मामूल है। स्विमिंग पूल में स्विमिंग भी करता है। 80 साल बूढ़े ने खुराक में दूध, दही, रोटी और मटन का इस्तेमाल करके खुद को इस उम्र में भी चाको चौबंद रखा हुआ है। मैं सरदाई पीता हूँ बादामों की, और सिगरेट कभी नहीं पी। लस्सी, दही, दूध पीता हूँ। चपाती एक चबा चबा के खाता हूँ। बिल्कुल अपने आप को मैंने कबर रखा हुआ है। अपने शागिर्दों को हिदायत करता हूँ कि नशा छोड़ दो, ये गंदी चीज है। बिल्कुल अपने आप को फिट रखो। 80 साल नौजवान से जवान रहने का राज जानने की ख्वाहिशमंद हैं और 80 साल का नौजवान बूढ़ा साइकिल पर या पैदल सफर करता है। मलिक मुमताज से ये सबक मिलता है कि फिट रहने के लिए एक्सरसाइज और मुनासिब खुराक इंतहाई जरूरी है। कैमरा टीम के हमरा मुसव्वर अंसारी, रोही, शुजाबाद। सफाई के मिसाली इंतजाम। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मुल्तान का वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमीन के लिए तकरीब का अहतमाम। रिपोर्ट देखिए। सफाई के मिसाली इंतजामात पर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मुल्तान ने WMC के मुलाजमीन के लिए तकरीब का एहतमाम किया। MD वेस्ट मैनेजमेंट फखरुल इस्लाम डोगर का कहना था कि ताजिर बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी इज्जत दी। तमाम वर्कर्स और मुलाजमीन ने मिलकर ईद पर मुल्तान शहर को मुकम्मल साफ किया। बहुत मशकूर हूँ तमाम ताजर भाइयों का कि वो आज तशरीफ लाए हमारे पास। पहले भी गाहे बगाहे आते रहते हैं मसाइल बयान करने के लिए, लेकिन आज हमें मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। बहुत खुशी हुई और इत्मीनान हुआ। ताजरों ने ईद पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर वेस्ट मैनेजमेंट मुलाजमीन की खिदमात को सराहा। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान आरिफ फसीउल्लाह का कहना था कि इंतजामिया ने बेहतरीन काम किया। आज इनको मुबारकबाद देने आए हैं। मुल्तान शहर को साफ करना सब पर लाजिम है। सफाई नीस ईमान है और हम इंशाअल्लाह ताला मिलजुल के, ये शहर हमारा रिहायशी, हम यहाँ के हैं, इसको खूबसूरत बनाने में हमें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने सफाई के मसाइल के हवाले से भी MD फखरुल इस्लाम को आगाह किया। MD ने ताजरों के मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। नासरीन, शेर औलिया को सरसब्ज बनाने का मंसूबा होगा मुकम्मल। मुल्तान के सरकारी स्कूल्स में 33,000 पौधे लगाए जाएंगे। स्कूलों में ग्रीन एंड क्लीन कैंपेन के तहत 33,000 पौधे लगाने का हदफ स्कूलों को दे दिया गया। मुल्तान के 1500 स्कूलों में 33,000 पौधे अगस्त के महीने में लगाए जाएंगे। स्कूल में पढ़ाने वाला हर उस्ताद 3 पौधे लगाएगा। 1500 स्कूल है मुल्तान के, वहाँ पे पौधे लगाने जा रहे हैं। अगस्त के अंदर हमें टारगेट दिया है महकमा एजुकेशन ने कि 33,000 पौधे लगाने हैं। उसके लिए हमने फी टीचर 3 पौधों का टारगेट दिया है। डिप्टी DO एलिमेंट्री शाहिद इकबाल का कहना था कि मुल्तान शहर में 1300 असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। हर टीचर अपने हाथों से 3 पौधे लगाएगा। कारकर्दगी को ऐप पर अपलोड भी किया जाएगा। हमारे पास 11,000 टीचर हैं मुल्तान में, तो ये 33,000 का टारगेट है। इंशाल्लाह हम इसको अगस्त के अंदर अचीव कर लेंगे, जिससे मुल्तान के तमाम स्कूलों में ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान के तहत बेहतरी आएगी। डिप्टी DO एलिमेंट्री शाहिद इकबाल का कहना था कि उस्ताद स्कूल में पौधे लगाएंगे तो बच्चों को भी इनकी अहमियत के मुतल्लिक मालूम होगा। कैमरामैन AD नवाज के साथ रिश्वा आसिफ, रोही, मुल्तान। रहीमियर खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में शजरकारी में खवातीन भी एक कदम आगे हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की खवातीन स्टाफ ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए यूनिवर्सिटी और मुल्क को सरसब्ज बनाने के लिए वुमेन गार्डन कायम कर लिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर के विजन को बढ़ाते हुए खवातीन ने वुमेन गार्डन में अपने हाथों से पौधे लगाए। खवातीन ने पौधों को लगाने से लेकर इसकी देखभाल की जिम्मेदारी संभाल ली। वाइस चांसलर का कहना था कि वो माशरा तरक्की करता है जहाँ खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। खवातीन या वुमेन गार्डन का कॉन्सेप्ट दिया है कि ताकि वो एक पौधा लगाएंगी, उसको टेक केयर भी करेंगी, और यूनिवर्सिटी में और पूरे मुल्क में, और बल्कि जब तक हम सब मिलके मेल फीमेल काम नहीं करेंगे, वो पूरी दुनिया में उसी कंट्री ने तरक्की की है जिसने मिलके अपनी जिम्मेदारी अदा की है। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी PTI जनूबी पंजाब निकत महमूद और हेड ऑफ ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर समीना सरवत का कहना था कि मुल्क को सरसब्ज बनाने के लिए खवातीन अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगी। खवातीन एक ऐसी चीज है कि अपने अपने घरों में ये एक इनका ऐसा रोल होता है कि एक औरत सारे घर को चलाती है। इसी तरह ही ये एक एक पौधा लगाएंगी और यहाँ पे फिर वो फल भी देंगे और ये ग्राउंड भी हरा भरा हो जाएगा। हम लोग खुद ही इसकी देखभाल करेंगे, हमारी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की और हमारी फैकल्टी मेंबर्स, और हम इंशाल्लाह अपनी यूनिवर्सिटी को खूबसूरत बनाएंगे। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में वुमेन गार्डन का क्याम करके खवातीन के लिए एक नई राह मुतय्यन कर दी गई है।
किसी भी माशरे की तरक्की में ख़वातीन का साथ बहुत ज़रूरी होता है। मुल्क को सरसब्ज बनाने के अज़म में ख़वातीन अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए हर घर में एक पौधा लगाकर उसकी आबियारी करें तो वो तनाव दरख्त बनकर मौसमाती तब्दीली का मुकाबला कर सकता है। कैमरामैन अनवर सेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान।